सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लेक्चर्स लेता था क्वांटम फिजिक्स पे। ग्रेजुअली रियलाइज कि बच्चों के लिए कुछ करे, तो हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर लेके आए। अभी तो बहुत वर्ल्ड वाइड हमारा बिजनेस है, हमारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। इंडिया में तो ऑलमोस्ट 350 से ज्यादा जो प्रोग्राम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो मिलेगा। इंडिया के बाहर जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UAE, नेपाल, कनाडा, बहुत सारे देशों में हम कर रहे हैं। आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो जो है हम जस प्रताप जी के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, टीम के लिए बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने यहाँ पे हरियाणा में आके हमें मौका दिया। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्कूल के अंदर कैथल में ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना कोविड से पहले आगे पीछे से चल रहा है। मतलब कोविड बीच में ब्रेक आता है, स्कूल शुरू होती है और हम लोगों का फाइनल होता है चलो अब करेंगे, और सडनली कोई सेकंड लेयर आती है, कभी थर्ड लेयर आती है, तो वो चीज हो ही नहीं पा रही थी। एंड ऑफ द डे सर ने कहा, प्रिंसिपल सर ने कि यार इस बार तो करना ही है इस प्रोग्राम को, अब आप कर लो। तो हम लोग आज आपसे मुखातिब हैं। देखो आज आपसे बात कर रहा हूं ना, तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा पढ़ाई से जुड़े। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना तो हाथ खड़े करना, नहीं लगे तो मत करना। लेकिन चूंकि आप लोग हरियाणा से हो तो ये हरियाणा बोर्ड है, हिंदी मीडियम है ना? हाँ या ना में बोलो यार। हिंदी। मैं राजस्थान बोर्ड से हूं, मैं राजस्थान में हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं 2 मिनट के अंदर कि जब आज जैसे मैं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हम लोग आपके सामने खड़े, जब मैं 9th या 8th स्टैंडर्ड में था, इतना याद नहीं है, बहुत साल हो गए, बट मोर और लेस 8वीं 9वीं 10वीं मान लो, मैक्सिमम है 10वीं तो तक का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जैसे स्कूल के अंदर इस तरह के आज हम लोग आपके सामने खड़े ना असेंबली में प्रेयर के बाद में, हमारे टाइम में हमारे स्कूल वाले भी बुलाते थे, कोई जादूगर को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया। और आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, द मूवमेंट हमारे यहाँ पे PTI सिस्टम है क्या? PTI सर होते हैं यहाँ पे भी है क्या? यहाँ नहीं है। वो स्पोर्ट्स के टीचर जो कहते हैं, हमारे वहां PTI सर बोलते हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर। वो भाई साहब एक ही डंडे में कहते हैं सारे नीचे बैठ जाओ, और जैसे वो ये बात कहते हैं सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले। क्यों? ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे को 2 पीरियड, एक तो मेरे होमवर्क कभी पूरा नहीं किया यार, मेरे जीवन में मैंने कॉपी नहीं बनाई, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और दूसरा, मेरे ना 2 सब्जेक्ट मुझे कभी पसंद नहीं आए। बाद में तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, करियर बन गया। शुरुआती दौर की बता रहा हूं, 8वीं 9वीं 10वीं में 2 सब्जेक्ट मुझे कभी पसंद नहीं थे। एक तो था ये गणित, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा मुझे लगता था SST, सोशल साइंस। अब अगर आप 10th में हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री, पता नहीं 10th में आपने कितनी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बोलते हैं, 8th 9th से वो लफड़ा शुरू हो जाता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा मैं देसी स्टाइल में बोलता हूं, आप वो A+B A-B A² क्या है यार, मेरे किसी भी तरीके से पढ़ता नहीं था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में होना तो 10th में थोड़ा बहुत आपने त्रिकोणमिति को पढ़ा होगा। LHS बराबर RHS होता है या RHS बराबर LHS होता है ना। मेरे RHS से पार पड़ता था ना मेरे LHS से पार पड़ता था। मेरा कुल मिला के ऐसे एंड ऑफ द डे मेरे को चीजें याद नहीं होती थी। जब मैं 9th में था ना तब तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता था देश का, इसलिए नहीं कि मुझे कोई देश का उत्थान करना है, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था, जिस दिन प्रधानमंत्री बनाना उस दिन इस SST को इस देश से निकालूंगा। क्यों? बाबर भारत क्यों आया, मुझे क्या मतलब, दुनिया चपटी होती होगी यार, मेरा क्या लेना देना। ऐसा आई वाज लाइक दैट। ये मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि आप हंस रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबली बच्चे रिलेट करते हैं। नाउ आई वुड जोक्स अपार्ट, में मजाक कर रहा हूं, बाद में तो चीजें बहुत अलग हो गई, टॉपर्स में आए, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बताऊं, आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, सो दैट इफ यू रिलेट विद दोस क्वेश्चन जस्ट रेज योर हैंड, ओके। कितने बच्चे ऐसे हैं दोज हु आर सिटिंग हियर, जो यहां बैठे हुए हैं, मेहनत तो बहुत करते, कमबख्त किताब याद नहीं होती। एक भी है तो हाथ खड़ा कर देना कि मुझे तो किताबें पसंद ही नहीं थी। अरे वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास खड़े कर सकते हो। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू चेंज। कितने बच्चे ऐसे हैं, कई तो होता है यार लाइक, अरे हो गया भाई नीचे कर ले, उसने देखा पूछता रहेगा, परमानेंट ही खड़ा कर दूं। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, याद भी हो जाता है, बट एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले, अरे यार मैंने तो सारा याद किया था यार, भूल गई मैं, फिर देखो अरे यही तो था यार, मैं भूल कैसे गई या भूल कैसे गया। ऐसा किसी के साथ होता है, याद तो किया है लेकिन 1-2 दिन पहले भूलने लग जाते हैं, याद किया हुआ फिर चेक करना पड़ता है, याद तो था यार भूल गया। ऐसा किसके साथ होता है? अरे वाह। अच्छा चलो, ऐसा होता है ना, एक चीज और है, कई बच्चों के साथ होता है, जरूरी नहीं है हो। कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो मेहनत भी कर लिया, सब कुछ याद कर लिया, सपोज जस्ट 2 और 3 डेज बिफोर ऑफ योर एग्जाम, या 1 दिन पहले, जैसे कल सुबह 7 बजे एग्जाम है या 10 बजे एग्जाम है, पेट दर्द होना, तबियत खराब होना, हाथ से पसीना आना। कईयों को तो मैं क्लास में देखता था, लड़के लड़कियां बेहोश हो जाते थे। मैं कह यार कमाल है यार,
ऐसा किसी के साथ होता है, जरूरी नहीं सबके साथ हो। घबराहट होना, चिंता होना, बीमार हो जाना, अगर एक के साथ भी तो मैं सॉल्यूशन देके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पसीना बहुत आता था और मैं मेरे लिखता चलता था, नीचे कॉपी गीली करता चलता था, ठीक है ना, मेरे स्वेट बहुत आता था। अगर किसी के साथ है तो बताओ भाई, है कोई ऐसा? अब आगे पीछे देखोगे कि यार तू कर देना तो मैं भी कर लूं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मन में हो ना तो भी मेरे से बाद में भी पूछ सकते हो। नेट पे सिर्फ टीम 360 देखो, इतना मोटा अक्षर लिखा ना, लिख देना, उस पर हमारे सारे वीडियोस प्रोग्राम 1500 से ज्यादा अवेलेबल है, जी टीवी, ई टीवी, सोनी टीवी। आप वहां पे क्वेश्चन पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना, सर वहां यार शर्म आ रही थी, अब बताओ समस्या का समाधान, तो भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, अच्छा कितने ऐसे हैं जो एग्जाम में पढ़ना शुरू कर दिया, सब कुछ कर लिया, सपोज यू हैव गॉन थ्रू ऑल योर बुक, सब कुछ याद कर लिया, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आधा आंसर याद है, आधा भूल गए, या 70% याद है, 30% भूल गए, ऐसा किसके साथ होता है? अरे वाह, सबके साथ, मतलब सारे मेरी बिरादरी के, एक भी चेंज नहीं है। चलो, अरे टिंगो मिंगो तुम लोगों का भी यार, अभी तो खैर चलो। अच्छा, अगेन आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। ऐसा भी कभी हुआ क्या, जैसे मान लो पेपर में बैठे हुए हो भाई, हमारे तो 10 क्वेश्चन दे दिए, आप लोगों के इससे 15-20 क्वेश्चन तो क्या आते होंगे यार, 10 मैक्सिमम होते हैं, जिसमें भी वो और में भी आ जाते थे हमारे, अथवा तो हमारी खुशी बढ़ जाती थी कि चलो यही कर लेंगे, ये नहीं तो यहां तो क्या मारेंगे। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है, पहला किया हो गया, दूसरा क्वेश्चन किया हो गया, तीसरा हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक गई, याद ही नहीं आता, अरे यार क्या आंसर है इसका यार। वो कब याद आता है? जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हो, आंसर क्लिक इन माइंड, अरे यार मैंने तो वाला लिख दिया। ऐसा किसके साथ होता है? सब पे हाथ खड़े होते हैं। अच्छा, फिर तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती होगी, मेरे साथ होता था, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं। जैसे है ना, आप लोगों ने तो 8th 9th में तो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आई जाती है, ऐसा तो है नहीं कि अपन को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़नी है, थोड़ी बहुत तो मैथमेटिक्स आई जाती है। ऐसा किसी के साथ हुआ क्या कभी कि जैसे मेरे साथ होता था, बच्चे ना एग्जाम देने के बाद आपस में भिड़ते हैं, भिड़ते इन द सेंस आंसर चेक करते हैं, और मेरे ना, मैंने कभी आंसर चेक करता ही नहीं था, क्या पता मालूम है गलती आना है, पर फिर भी बच्चे आपस में बहस करते, इसका है ना 11.33 था, वो उधर बहस जवाब आ रहे 11.3 नहीं 10.99 था, और मैं कंफ्यूज, मेरा 1300 कैसे आया, मैं 1000 से नीचे कभी चलता ही नहीं था, उससे नीचे कभी आंसर आता ही नहीं था मेरे। खैर, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो ये एक रीजन है, बायोलॉजिकल रीजन है, मैथमेटिकल रीजन है, मैं आपको बताऊंगा अभी हम लोग। ऐसा अगर होता है, अच्छा चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछता हूं, ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र, ये लगते ही हैं। अच्छा देखो, आप लोग छोटे हो, जरूरी नहीं है कि आप लोग रिलेट करो, बट अगर रिलेट करो तो बताना कितने ऐसे हैं। कई बार होता है ना, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आई यूज्ड टू अवॉइड सम क्वेश्चंस लाइक दोस वर टू टफ टू लर्न, बहुत कठिन होते थे ना, तो मैं पेपर ही छोड़ देता था, मतलब पढ़ना ही छोड़ दे, बड़े आना तो है नहीं, याद होता नहीं है, तो मैं क्या करता था, याद नहीं करता था, उसके इधर दूसरी चीज करता था, यार भगवान ये वाला पेपर में ना आए तो ठीक रहे, यार भगवान ये क्वेश्चन ना आए तो ठीक रहे, और जिन जिन कमबख्तों को मैं छोड़ के जाता था ना, वो पेपर में जरूर आते हैं। ऐसा किसी के साथ होता है? बड़ी क्लास में होता है, छोटी में भी होता है। अरे वाह यार। अच्छा चलो, एक चीज है, बुक है क्या कोई यहाँ पे? एनी बुक? बैग हो रहा है ना, बैग हो रहे सामने, कौन से, कोई सी भी किताब दे दो। अरे यार, कोई भी किताब दे दो, एनी बुक दैट यू हैव, वो पढ़ी, सामने कॉपियां पढ़ी ना, कोई सी उठा के दे दो। एक सेकंड, मेरे को तो एग्जांपल दिखाना कुछ। हाँ, मेरी नजर बहुत पड़ती थी, क्योंकि कॉपी में टिपा बहुत था ना, उधर देख लो इधर देख लो। कोई से भी दे दो, एक कोई भी, इवन कॉपी, मेरे को कुछ दिखाना है, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ, सिर्फ एक कॉपी, एक छोटी सी चीज करनी है उसके लिए, अदरवाइज मैं, कोई भी दे दो, एक कॉपी चाहिए। चलो मान लो ये आपकी एसएसटी की किताब है, एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, सबसे कठिन कौन सी लगती है, आप ही बता दो। एसएसटी बताओ, वो दर्द आज भी कायम है। कमाल हो गई। चलो कोई बात नहीं, मेरा अभी तो बहुत फेवरेट है, किसी टाइम में था मेडाइवल हिस्ट्री, मुझे बहुत पसंद है। खैर, एक काम करते हैं, मान लो ये आपकी एसएसटी है, किसी को हिंदी समस्या होगी, किसी को अंग्रेजी से समस्या होती होगी, किसी को गणित से होती होगी, मान लो ये आपकी एसएसटी की है, तो कितने हैं जो आप में से यहाँ बैठे हैं ऐसा चाहते हैं कि किताब को ऐसे फ्लिप करूं, ऐसे पन्ने फड़फड़ाऊं तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से पन्ने फड़फड़ाऊं तो सारे चित्र याद हो जाए, या ऐसे करूं और सारी थ्योरी याद हो जाए? कितने लोग ऐसा चाहते हो? मतलब मेहनत तो कोई से नहीं करना चाहता, एक चीज तो क्लियर है। अच्छा चलो देखो, वी हैव कम हियर, और राजस्थान से हरियाणा आए, आपसे बात करने आए, 10 साल हो गए हमारे को इस लाइन में, तो ऐसा नहीं है कि हमको आपसे मजाक करने आए। जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, टाइम हैज गॉन, वो बाबा आदम के जमाने का तरीका ना, लेके बैठ जाओ, टाइम हैज गॉन, वो जा चुका। अभी तो भैया स्मेल करो और याद करो, ऐसा लेवल आ चुका है बच्चों का। एंड आई विल शो यू, ऐसा भी नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, एक बच्चे को हम आपके लिए लेके भी आए। आपका क्या नाम बेटा?
पायल, मुझे सुना पालक, मैंने कहा ये नाम भाई आजकल कोई भी नाम हो सकते हैं probably। यार बगैर आंसू के कैसे रो सकता है कोई यार। चलो, अरे बाप रे एक्सीडेंट हो गया। माइक इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये जो वीडियो है ना, आप लोग जो अभी देख रहे हो, ये कल पूरा इंडिया देखेगा, इंडिया के बाहर भी देखेंगे। आप सिर्फ टीम 360 सर्च कर लेना, लाखों में व्यूअर्स है हमारे। आपका प्रोग्राम और आप लोग भी टोने वाले हो, आप लोगों को पूरी दुनिया देखेगी। सो अभी तानिया से पूछते हैं। देखिए तानिया को कुछ दिखता है क्या, समझ में आता है कि आप लोग सिर्फ देखना। तानिया मैंने आपके आगे कितनी फिंगर्स कर रखी है? थोड़ा तेज बोलो, सबको सुनना चाहिए। इन्होंने 2 बताइए, मैंने हाथ ही नहीं कर रखा, कहाँ से दिख गया? कोई बात नहीं, अभी एक ट्राई करते हैं। पायल पायल पायल, मेरे को कुछ और सुन जाता तो गड़बड़ हो जाती। चलो अभी एक काम करते हैं, पायल के आगे भी रखते हैं। पायल आप बता दो, आप बताओ कितनी फिंगर्स है ये? ठीक है चलो एक लास्ट ट्राई। कई बार बच्चे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मैं चाहता हूं ये रिकॉग्नाइज कर ले, चाहे 10% ही करे, सो दैट मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। तानिया एक बार मैं आपके हाथ में कुछ रख रहा हूं, जस्ट कीप दिस, ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस कलर। कलर अंदाजा से मारो कौन सा हो सकता है? ब्लैक। ये भैया आज से ब्लैक है, ठीक है। चलो खरगोश चुप। चलो बेटा ये ट्राई करो, कलर कौन सा हो सकता है? ये भैया आज से ब्लू है। चलो कोई सुनिए, अभी इनकी कॉटन पट्टी उतारने से पहले एक छोटा सा काम मैं कर देता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये क्या चीज थी आपके सामने। इसमें कौन सा ब्लैक है, कौन सा ब्लू है, लेकिन द थिंग इज वी नो बुक है। अरे है तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। अभी ये आप ही के, खैर मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपके सामने है। एक बार तानिया से ट्राई करते हैं। तानिया को कहते हैं थोड़ा पढ़ ले तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तानिया ये, हाँ जी, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसको क्या छेड़खानी कर रहे हो? चलो पढ़ना शुरू करो, किताब लो हाथ में और शुरू हो जाओ। खुली नहीं है ये। अच्छा तो खोल लो, कहीं से चालू हो जाओ, अपने क्या दिक्कत है? ऐसे कैसे पढ़ूं? नहीं मैं ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट। तान्या ने कहा है ऐसे कैसे पढ़ूं, पहले तो किताब खुली नहीं खुली तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया ऐसे कैसे पढ़ूं। आई नो दैट। और ये बेवकूफाना है अगर मैं ये बात बोलूं आपको कि ना आंखों पे पहले तो कॉटन पट्टी बांध और फिर कह दो किताब पढ़, और मैं आपको ऐसी स्थिति में हम लोग लेके आएंगे जहां किताब खोलने की जरूरत ही नहीं, स्मेल करके आप बता सको। लास्ट ट्राई करते हैं पायल जी से। पायल जी इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और तो कुछ नहीं है। ऐसे कैसे पढ़ लूं? ऐसे कैसे पढ़ लो, तुम पढ़ा के देखो। चलो कोई बात नहीं, मुझे हम नहीं दिख रहा ना, ठीक है। मैंने ये चीज क्यों की आपको बता देता हूं। अभी हम ना आप लोगों के, ये पकड़ो कॉटन पट्टी हटा दो, एक सेकंड बेटा मैं खोल देता हूं। ये लो, अभी है ना मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बच्चे को आपके सामने बुलाएंगे और लाइव दिखाएंगे, ये आपके ग्रीन ब्लैक सामने मौजूद रहे, ठीक है ना। सो कोई बात नहीं, प्लीज हैव सीट। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैप इनके लिए। अब एक काम करते हैं, देखो अगर मैं करूंगा, विनीत सर करेंगे, जस प्रताप जी करेंगे, या कोई भी एक्स करेगा, तो मन में आ सकती है कि वहां छेद कर रखा था, वहां से देख ले रहे। मेरे को पता है ना, मैं इंडिया को बहुत अच्छे से जानता हूं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारा अनुभव है। बेसिकली मैं हिसार से, तो मुझे सब कुछ सारी चीज पता है। तो आप लोगों के सहयोग के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कोई एक टीचर आ जाए और यही कॉटन पट्टी ये बच्चे को जो हम लेके आए उनके वो बांधे और चेक कर ले कहीं से दिख तो नहीं रहा। उसके बाद आपको जो मर्जिया है ना वो परीक्षा ले लेना, जो किताब देनी हो वो दे देना, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट एनी ऑफ यू, कोई भी आ जाए। बेटा आप टीचर बन गए, मुझे पता ही नहीं था। कोई एक टीचर, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ मैडम, आ जाओ मैडम प्लीज आ गए। सिर्फ है ना एक छोटा सा डेमो करना है, उसमें आपके सहयोग की जरूरत है और कोई बात नहीं। इस बच्चे को स्पेशली आप भी जानते हो पेरेंट्स भेजते नहीं है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके पेरेंट्स हम यहाँ लेके आए हैं ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो सके। और वो सिर्फ इन्होंने इसलिए भेज दिया कि हमने उनके बच्चे पे भी मेहनत की है, तो उन्होंने कहा इंडिया के हर बच्चे को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वी आर डूइंग दिस। मैम ये कॉटन पट्टी आप अच्छे से पहले देख लें, कहीं से दिख तो नहीं रहा, इसमें कहीं दिखता हो तो आप चेक कर लो भाई। ये कॉटन वोटन लगा लेंगे, ठीक। कहाँ गया? हाँ ये रहा, नीचे उतर जाओ भाई। मैम ये कॉटन पट्टी आपको बांधनी है, इनके ये आंखों पे लगा लेंगे, बांध दीजिए आप चेक भी कर लीजिएगा कहीं से दिख तो नहीं रहा है, नहीं तो क्या है कि
हाँ, इनके ऊपर जैसे पहले वो बच्चे के हमने बांधी थी वैसे ही। थोड़ा सा झुक जाओ भाई, टाइट बांधना एकदम मैडम। नाउ द बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपकी जो मर्जी है ना वो दो, आपकी किताब दो, आपका मोबाइल दो, आधार कार्ड दो। मोबाइल तो प्लीज कोई नहीं हो आई विश किसी के पास। आधार कार्ड या कोई बुक या जो भी कुछ भी देना है, ही इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। आप जो कहोगे, ये बंद आंखों से वो सारी चीज कर सकते हैं जो ये खुली आंखों से आप लोग करते हो। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने उस वक्त नहीं बताया था। इस प्रोग्राम के बाद आप में ये टैलेंट सब में आ जाएगा। जो 16 साल से छोटे हैं सारे के सारे इस लेवल पे आ जाओगे कि कोई भी किताब को पेज नंबर सहित याद करके बता सकते हो, किताब के अंदर का बता सकते हो, स्मेल करके। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। ये मैम ये रही बुक, अभी आप सुनते चलना मैडम, ये घूम जाओ। आप तो आप कोई भी पेज नंबर बोल दीजिए, उस पेज पे जो भी होगा ना, ये किताब को स्मेल करके बता देंगे, किताब को खोलेंगे नहीं। मैडम कोई एक पेज नंबर बताएंगी, ये बच्चा किताब नहीं खोलेगा, केवल स्मेल करेगा। बुक भी आपकी है, केवल किताब को स्मेल करेगा और बता देगा कौन से पेज पे क्या इमेज बनी है जो उसमें लगी है। आप मर्जी है जो पेज नंबर बोल सकते हैं, बस बंद कर दीजिए, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 53 दे दें, बंद कर दे दें। मैडम ने बोला है पेज नंबर 53, एक बार बोल दें आप। पेज नंबर 53। ठीक है, मैं लगा दूंगा। ये लो भैया, माइक है, सबको सुन जाएगा। पेज नंबर 53 बोला, आप देखते हैं। हो गया? हो गया। अभी मैडम ये बोलेंगे, मैडम देखेंगी ताकि क्लियर हो जाए, फिर कैमरे पे दिखा देना। तेज बोलना भाई, सबको सुने। पेज नंबर 53 पे एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फायर स्टेशन, और उस बिल्डिंग में एक ट्रक खड़ा हुआ है, फायर ट्रक खड़ा हुआ है, और रोड है उसके सामने। रोड पे एक लड़का बच्चा है जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए और ऐसे इशारा करते हुए बिल्डिंग की तरफ खड़ा है। ये तो मैंने चला के दिया है, आप अपनी तरफ से भी कुछ दे सकते हो। कोई आई कहाँ, कुछ हो ना बोला, कुछ भी है पास में, कागज कॉपी पेन कुछ तो होगा आपके पास। प्लीज क्या चाहिए? ओके प्लीज, सॉरी सॉरी। एक बार फिर से परीक्षा हो रही है, वी विल ट्राई। पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 बोला मैम ने, देखते हैं। देखिएगा जिन्होंने दिया है ये बोलेंगे। पेज नंबर 68,
पेज नंबर 68 पे ऊपर ही ऊपर एक ग्रीन कलर की पट्टी है जिसमें वाइट कलर से माय फैमिली लिखा हुआ है, और उसके नीचे एक बड़ा सा पेड़ बना हुआ है जिसमें वाइट कलर से छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। है क्या? फर्स्ट डिजिट स्टार्ट करते हैं 926329 8248 21 86 86 42 55 67 60 59 16 68 99 100 41 44 34 76। याद हो गया? मेरे हिसाब से शायद ही कोई गलत होगी, मेरे हिसाब से शायद ही कोई डिजिट गलत रही होगी, सारी ओके, वेरी गुड। देखिए ये डिजिट याद करने से कोई मतलब नहीं है, इतनी फास्ट आपकी मेमोरी भी हो सकती है। कितने स्टूडेंट है जो ये चाहते हैं कि इतना फास्ट हमें भी याद हो जाए, एक बार पढ़ती चीज याद हो जाए? ऑलमोस्ट सभी लोग हैंड रेज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, हमारा वर्कशॉप का कोई उद्देश्य डिजिट याद कराना नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप क्या क्या याद कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टेक्निक सीखने के बाद में आप डिक्शनरी याद कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर है, ज्योग्राफी के मैप है, हिस्ट्री के डेट है, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स की सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, लोकसभा विधानसभा की सीटें कहाँ कितनी है, और बहुत सारी चीजें। इवन आपकी स्कूल की, आपकी क्लास की जो भी टेक्स्ट बुक है वो हम गारंटी से 10 डेज के अंदर विद पेज नंबर पूरी याद करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पेज नंबर ही तो लिखे हैं, अगर आपके फादर पूछेंगे 63 पेज नंबर पे क्या है बोलो, तो जो उस पे कंटेंट लिखा होगा वो आप सारा बोल देंगे। यह वर्कशॉप हम लोग करा रहे हैं पिछले 11 साल से। यूट्यूब पर मैं भी आपको यहाँ चैनल का नाम लिख दूंगा, आप उस चैनल पे देखेंगे 350 स्कूलों में, इंडिया में 26 स्टेट और इंडिया के बाहर 13 कंट्रीज के अंदर क्लासेस चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह से। स्कूल के अंदर जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो अभी जस प्रताप जी जो हैं वो आपसे बात करेंगी। मैं आपको वर्कशॉप के बारे में बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं इसलिए मैं समअप करने की ओर हूँ। पहले आप मेरे को ये बताइए कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये वर्कशॉप अच्छा लगा और वो चाहते हैं हमें करना। दो चीज़ें, एक तो ये भैया ने जो आपको करके दिखाया, इतना ब्रेन आपका शार्प हो जाए, और दूसरा जो ये मैंने आपको करके दिखाया है। ऐसा क्यों करके दिखाया है? ताकि आपके दिमाग में एज ग्रुप को लेके क्लियर हो जाए। देखो मेरी एज तो 15 से ज़्यादा है ना, तो मैंने ये करके दिखा दिया। अगर आप में से कोई 15 से अबव है तो आप ये कर सकते हैं, इवन टीचर्स भी हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई 10th क्लास तक का है 15, तो फिर ये जो स्टूडेंट ने करके दिखाया वो आप सारे लोग कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ आपके पास में सीखने के लिए। अभी आप लोगों को मैं आगे वर्कशॉप के बारे में बताऊँ उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको भी एक ये पेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। आप ये इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो वर्कशॉप के अंदर बताया गया है, इस वर्कशॉप के अंदर जो कुछ भी बताया गया है ये सारा इसमें लिखा हुआ है, ताकि आप ये अपने घर पे ले जाके दिखा सकें कि इस वर्कशॉप के अंदर हमें क्या सिखाया जाएगा, इसके बेनिफिट क्या होंगे। आपका काम केवल इतना सा है, नीचे एक सीजर का निशान लिखा है, यहाँ पर एक स्लिप लगी हुई है, यहाँ पे आपको नाम नंबर जो भी दे रखा है, स्टूडेंट का नाम, क्लास, स्कूल नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर, बस ये भरकर आपको अपनी क्लास टीचर को देना है। हम उनसे कलेक्ट कर लेंगे, या जो भी आपकी क्लास में टीचर होंगे उन्हें आपको ये देना है ताकि हम उनसे ले सकें। ये स्लिप हमारे पास होगी तो हम आपके फादर से बात कर पाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। फिर उन पेरेंट्स को हम स्कूल में बुलाएंगे, उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम दिखाएंगे। अगर उन्हें चीज़ ठीक लगती है अपने बच्चे के लिए कराने के लिए, तो इस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले पाएंगे। क्लासेज स्कूल में होगी, संडे होगी, 12 संडे क्लास होगी। 12 संडे का मतलब हो गया 3 महीना चलेगी, लेकिन होगी स्कूल के अंदर ही। तो आपकी अदर सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। संडे होगा। आपको क्या करना है संडे वो मैं बता देता हूँ। ये जो प्रोग्राम है 3 महीने चलता है संडे। इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक तो ट्रैक सूट टाइप कुछ पहन के आना है, ढीला ढाला कपड़े, क्योंकि इसमें पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं है, केवल एक्सरसाइज कराई जाती है। 40 तरह की ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, डांस, एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, आंखों की एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन का योगा, और 2-3 तरह के म्यूजिक सुनाए जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहता है जो इन्होंने करके दिखाया और जो मैंने करके दिखाया। कितने स्टूडेंट है जिनको डांस करना पसंद है? बस वो भी मैं ऐसा आपको नहीं करा कि कोई ऋतिक रोशन स्टाइल में डांस करो या आप टाइगर श्रॉफ बन जाओ। अपने को जैसा आता है वैसा, और जैसा ट्रेनर आपको कराएगा वैसा करते जाओ। तो उसके अंदर डांस करने के दौरान, एक्सरसाइज करने के दौरान ही आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अब इस वर्कशॉप में आने के लिए 3 शर्तें हैं, पहले बता देता हूँ।
इस वर्कशॉप में वही स्टूडेंट आए, अदरवाइज ना आए, जो 3 महीने तक मोबाइल पर गेम खेलना छोड़ सकता हो, क्योंकि मोबाइल पर गेम छोड़ोगे तो ही इस क्लास में एंट्री है, अदरवाइज इस क्लास में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अभी मैं आपके हैंड रेज करवाऊंगा। दूसरी कंडीशन, आपको 3 महीने तक टीवी पर कोई गेम नहीं खेलना है, कोई सीरियल नहीं देखोगे, कोई मूवी नहीं देखोगे तो इस क्लास में एंट्री है आपकी। कंप्यूटर के ऊपर कोई गेम नहीं खेलोगे, 3 महीने बाद जितना टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, उसके अंदर घुस के बैठ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 महीने तक आपको ये चीज़ छोड़नी है। अभी कितने स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है कि 3 महीने की तो बात है, छोड़ देंगे, उसके बाद तो देख ही सकते हैं, तो कितने स्टूडेंट है जो ये करना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सारे हैं विपुल सर। ऐसा है बच्चों, देखो एक मैसेज प्लीज मत लेके जाना, हम कोई यहाँ ज्योतिष या भाग्य नहीं बताते हैं। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं? एक्सरे कराओ, एक्सरे में या फ्रैक्चर है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? प्लास्टर कराओ। अब प्लास्टर करना या एक्सरे करने का अर्थ ये थोड़ी है कोई भाग्य देख दिया, ज्योतिष देख दिया, और ना ही हम कोई बाबा जी का चमत्कार कर रहे हैं। आप पे सॉरी बेटा, जो है ना ऐसे डमरू बजाए और आपने आंखें बंद करके चालू कर दिया। प्योर मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन से होता है। यहां से अंगुली डालो और यहाँ पे जहां ये अंगुली मिक्स होती है वहां एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं पीनियल। हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियां हैं, थायराइड, पैथायराइड, एड्रिनल, पीनियल। ये पीनियल से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, उसके सीक्रेशन से होता है। जो बच्चे 16 साल से छोटे हैं उनमें ये 120 माइक्रोमोल तक आ सकता है, और जो 16 से बड़े हो गए उनके सीक्रेशन कम हो जाता है, इसलिए हम लोगों के रिजल्ट नहीं आ सकते। आप लोगों के पास मौका है, 5 साल से जो भी बच्चा बड़ा है और 16 साल से जो छोटा है, उन सबके पास एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक बार आता है और ये टिल लाइफ रिजल्ट रहता है। दूसरा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रोग्राम के ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कट, ये एक स्पष्ट रूप से आप उनका वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है पेरेंट्स से, हर बच्चा अपना एक यूनिक टैलेंट लेकर आता है। साथ ही साथ कोई जरूरत नहीं है सारे डॉक्टर बने, कोई जरूरत नहीं इंजीनियर बने। ये टेस्ट 5वीं कक्षा में ही हो जाना चाहिए, ताकि 10th में आते आते आपका सारी वीकनेसेस को दूर किया जा सके और बेस्ट करियर आपको मिले। इसलिए बायोलॉजिकली प्रूवन है, भारत सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इनको प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रही है। इसलिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम बहुत ग्रेटफुल है टीम मैनेजमेंट के लिए, टीम 360 की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ मैं इनवाइट करता हूं जस प्रताप जी को, जो यहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर हैं, जो ये सारा जानते हैं, उनको बुलाते हैं। वो आपको सारी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, कब और कितनी तारीख को होगा, पेरेंट्स से कैसे बात होगी, सारी चीज हम लोग प्रयास करते हैं आपसे, आपके पेरेंट्स से बात करने का। अगर आपके पेरेंट्स को जमता है, आपको जमता है और स्कूल मैनेजमेंट को जमता है, तो हम इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं हैंड ओवर करता हूं ये माइक जो है जस प्रताप जी को। धन्यवाद। जस प्रताप सिंह है, मैं कैथल से हूँ बेसिकली। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इसी स्कूल का एक स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने यहीं पे यानी स्टडी की हुई है अपनी। सबसे पहले तो एक बात बताओ यार, मजा आया यहाँ पे? नहीं आया यार, वहाँ पीछे तो मर गए सारे, आवाज ही नहीं आई, आवाज ही खत्म। मजा आया? मेरे केले की बात तुमसे ज्यादा है। चलो एक बार अगर मजा आया ना, क्लैपिंग बढ़िया वाली करके दिखाओ पहले तो। ओके थैंक यू। तो ये तो पता लग गया मजा आया। तो कितने बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है अभी? हाँ, मैं भी यार ऐसा करना चाहूँ, भी मैं भी बुक फ्लिप करूँ, मेरे को सारे याद हो जाए, 10th +1 ऐसे फटाक से याद हो जाए। मतलब सारे हैं। एक चीज तो क्लियर होगी सर कि सारे काम जो है कोई काम करके राजी नहीं है, अभी सारे आते हैं आसानी से मेरा काम हो जाए। तो सर ने जैसा बता दिया कैसा आप करेगा, फॉर्म भरना, अपने मैम को सबमिट करवाना है, और क्लासेस का जो भी रहेगा आपके लोअर ट्यूशन में आना है, खाना वगैरह लेके आना है, फन एंजॉय करना है, क्लास में जो भी आएगा एंजॉय करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर क्लास, ठीक है। और जो कागज है वो आपको जब क्लास में जाएंगे तो आपको दे दिए जाएंगे, और जो नीचे से उसको टीयर करके आपने मैम को दे देने हैं। तो एट दी एंडिंग एक एक हिप ही पूरे करेंगे, ठीक है। पता ना क्या होता है, हिप मैं करूंगा, हिप हिप आपने करना है पूरे, ठीक है। एक बार बढ़िया वाला हिप 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 हिप, और एक बार क्लैपिंग बढ़िया वाली। थैंक यू सो मच। ओके।